हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों मैंने आपसे एक सर्वे करवाया था इंडियन पॉलिटी जैसा मैंने सीरीज़ शुरू किया, मैंने कंप्लीट किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीरीज़ हम शुरू करेंगे कंप्लीट भी करेंगे। आपसे सर्वे करवाया गया, पूछा गया था कि आप नेक्स्ट कौन सा देखना चाहते हैं। तो लगभग 60% स्टूडेंट्स का कमेंट था ज्योग्राफी के लिए। पहला प्रायोरिटी ज्योग्राफी है, तो ठीक है हम ज्योग्राफी के साथ शुरू करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। मिक्स जीएस जीके की क्वेश्चन आती है, उसमें इकोनॉमिक्स हिस्ट्री हम करवाते चलेंगे। उसके अलावा भी ये 1000 क्वेश्चन या 1500 जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद हम हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही हैं। तो ठीक है, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन ज्योग्राफी को ही शुरू कर लेते हैं हम लोग। पहले इसको कवर कर लेते हैं कुछ टाइम में, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स देख लेंगे, है ना। तो इसको शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स आपकी कमेंट भी थी कि सर टॉपिक वाइज करिए। मिक्स जीके जीएस तो पढ़ ले रहे हैं, वो अच्छा है, हेल्पफुल है ही, लेकिन टॉपिक वाइज भी और हेल्पफुल हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा। तो हमने आपके लिए भूगोल को जो है वो टॉपिक वाइज बनाने का निर्णय लिया है। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम सब भारत की अवस्थिति एवं आकार प्लस भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, इस पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो बनेंगे वो हम करेंगे। और क्वेश्चन अगर बनेंगे तो कल के वीडियो में हम सब वो करेंगे। देखिए हाँ, आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसको हमने पूरा किया। अब हमारी भी एक उम्मीद है आपसे। क्या उम्मीद है वो आप समझते हैं। एक यूट्यूबर जो पढ़ाता है आपको यूट्यूब पे, उसकी क्या उम्मीद आपसे होती है वो आप समझते हैं। आप उसको पूरा कीजिएगा। और हमने आपकी उम्मीद को समझा और आपके उम्मीद पे ही हम काम कर रहे हैं। और इस टॉपिक से हम शुरुआत टॉपिक वाइज पूरे ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। पूरे 1000 से भी अधिक प्रश्न को हम करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होकर आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस पहले ज्योग्राफी के फर्स्ट वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो है आपका कि भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय यानी कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है इंडिया का सेम है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार इसके उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक है। लेकिन ऐसे अगर मेजरमेंट आप कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि जो पूर्व से पश्चिम की जो इसका विस्तार है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ वाला जो एक्सटेंशन है वो लंबा है ईस्ट और वेस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार इसके उत्तर और दक्षिण से कम है, या अधिक नहीं कम होगा। तो इसका क्या कारण है। तो देखिए आपको पता है कि पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वह उत्तर और दक्षिण की दूरी से कम है, ठीक है। इसका क्या कारण है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए मैप से समझते हैं। देखिए ये 3D इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए इसको समझाने के लिए मैप का यूज़ करना ही था। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में, आप समझिएगा। हमारे ग्लोब पे 2 प्रकार की लाइन खींची जाती है, एक लैटिट्यूडनल होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। लैटिट्यूडनल यानी कि अक्षांशीय, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली लाइन खींची जाती हैं। देख रहे हैं आप, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन्स आपको जो दिखाई दे रहा है ये लैटिट्यूडनल लाइन्स है। और जो वर्टिकल लाइन उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि देशांतरीय रेखाएँ, है ना। तो 2 प्रकार से लाइनें खींची जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये जो सवाल आपका कह रहा है कि ये एक्सटेंशन, ये फैलाव जो है, देखिए ऊपर से नीचे तक का फैलाव, ये ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा क्यों है, ये सवाल है। देखिए इसका कारण ये है कि 2 लैटिट्यूडनल यानी कि ये 2 जो लैटिट्यूडनल रेखाएं होती है, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब इक्वेटर जो 0 डिग्री से इक्वेटर क्रॉस करता है, यहाँ से लेके आप शुरू करके आप ऊपर बिल्कुल पोल तक भी जाते हैं, तो हमेशा 2 लैटिट्यूडनल यानी कि 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी आपको हर जगह सेम मिलती है, 111 किलोमीटर। लेकिन जब हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, जो कि ऊपर से नीचे की रेखाएं जो खींची जाती है वर्टिकल, तो देखिएगा आप इक्वेटर से लेके ऊपर जैसे जैसे जाते हैं ये दोनों रेखाएं मिलती जाती है, ऊपर में फाइनली जाके मिल जाती है। मतलब इक्वेटर पे ये जो है, ये दोनों के बीच में 111 किलोमीटर अगर दूरी है, तो 0 डिग्री पे जाके दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, वह 0 किलोमीटर हो जाती है। मतलब 111 से घटते 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 जाके कितनी फाइनल हो जाती है, 0। यानी कि ऊपर से यहाँ से लेके 0 डिग्री से लेके ऊपर तक ये क्या हो रही है, घट रही है। अब देखिए घट रही है। अब हमारा भारत जो देश है, आपको पता है कि ये 0 डिग्री पर है नहीं, और 0 डिग्री पर होता भी तो ये कोई पॉइंट तो है नहीं कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय जो रेखाएं हैं वो एक ही जगह पे मैच करती। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हमारा देश है। तो देखिए ये 0 डिग्री से ऊपर है, तो क्या होता है
कि जब लैटिट्यूडनल जब रेखाएं खींचते हैं हम ऐसे 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 खींचते हैं तो हमको हर जगह डिफरेंस जो मिलता है 111 111 111 111, जब इसको हम लोग पूरक जोड़ लेते हैं तो हमें 3214 किलोमीटर जो ये लंबाई मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसे जोड़ते हैं, है ना, जब यहाँ से हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं ऊपर से नीचे तक ऐसे ऐसे, तो आप देखिएगा कि इस जगह पे ज़्यादा दूरी दोनों के बीच में 111 111 111, लेकिन ऊपर जब की ओर जाते हैं तो ये दोनों के बीच में दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे घटते 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 फाइनली ये कम दूरी हमें देती है और ये दूरी जो है वो हमें ज़्यादा देती है। यही कारण है कि ईस्ट से लेके वेस्ट से ज़्यादा दूरी होती है नॉर्थ से लेके साउथ की। ईस्ट टू वेस्ट की दूरी जो है वो 2933 किलोमीटर होती है और नॉर्थ से साउथ की दूरी जो होती है वो 3214 किलोमीटर होती है। आशा करते हैं ये मैप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? तो कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है जास्कर रेंज, ठीक है। जास्कर श्रृंखला जो है वो अलग करती है। अच्छा, जास्कर रेंज में जो है कामेट नाम की जो चोटी है वो सबसे ऊंची है, ठीक है। कामेट नाम की जो चोटी है यह जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। और आपको बता दूं कि इस जास्कर रेंज में दो बहुत इंपॉर्टेंट पास स्थित हैं। वो पास है, एक तो है आपका सिपकीला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक पास है सिपकीला, सिपकीला। दूसरा जो पास है वो क्या है, वो है लीपू लेक, ठीक है, लीपू लेक। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, ये जास्कर रेंज के दोनों पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका भारत द्वारा जिस समुद्री संधि से पृथक होता है, तो भारत जो श्रीलंका से किस समुद्री संधि से पृथक होता है? तो देखिए, भारत श्रीलंका से पाक स्टेट से पृथक होता है। किससे? पाक स्टेट से पृथक होता है। गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें, यह गुजरात के पास स्थित है। वहीं गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। इस जगह पे पाक स्टेट है और इसके नीचे जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ऑप्शन सी क्या था इसका करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक रूप में मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? देखिए, मेघालय का जो लोकेशन आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन संरचनात्मक रूप से यह किसका भाग है? यह भाग है दक्कन के पठार का, ठीक है। प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू का ये भाग है मेघालय। आप देख रहे हैं दक्कन प्लेट्यू कहाँ उसका लोकेशन है ना, सेंटर, नॉर्थ और साउथ कवर करता है। वहीं पे आप मेघालय का देखिए लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन उसके बावजूद ये संरचनात्मक रूप से अगर देखिए तो दक्कन प्लेट्यू का ही भाग है कौन? मेघालय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नंदा देवी जो है वो चार ऑप्शन है, किसका भाग है? तो देखिए, नंदा देवी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है और यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। किसका भाग है? गढ़वाल हिमालय का भाग है। अच्छा, नंदा देवी जो रेंज है, ये पर्वत है, इस पर्वत पे एक नेशनल पार्क भी है। उस पर नेशनल पार्क का नाम है नंदा देवी नेशनल पार्क, और जो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इस नेशनल पार्क की। और यह एक यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सी संस्था भारत के स्थलाकृति मानचित्र बनाती है? तो भारत की स्थलाकृति मानचित्र बनाने का जिम्मा दिया गया भारतीय सर्वेक्षण। किसको? भारतीय सर्वेक्षण को, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो पूर्व यानी कि ईस्ट में सबसे ज़्यादा, ये चारों में से सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट पे कौन स्थित है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट पे स्थित है लखनऊ। इन चारों में सबसे ईस्टर्न पार्ट पे कौन है? लखनऊ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में सर्वाधिक स्वचलायन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो स्वचलयान अनुसंधान केंद्र जो है वह स्थापित किया गया है चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वही अक्षांश जो है किससे? राजस्थान से भी गुजरता है, ठीक है, राजस्थान से भी गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो देखिए, बांग्लादेश की सीमा जो है वह मणिपुर से नहीं मिलती है। अच्छा, यहाँ बात आया है सीमा बांग्लादेश के साथ बात आई है, तो आपको बता दें कि भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हमारे जो हैं वो सटे हुए हैं? तो बंगाल, असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं है। अच्छा, इसको एक ट्रिक भी है याद करने का। इस ट्रिक से आप याद रखते हैं कि बंगाल और असम जो है ने बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पिया। तो रम से हो गया मिजोरम, त्रि से हो गया आपका त्रिपुरा, मेघ से हो गया मेघालय, बंगाल और असम। तो ये सभी जो है वो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। इसको जान देखिए कि भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई? तो मिलेनियम की सबसे पहली सूर्योदय जो है किस जगह पे देखी गई थी? यह देखी गई थी 92 डिग्री और 33 मिनट ईस्ट में। ठीक है, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में सबसे पहली जो है वो किरण, सूर्य की किरण देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य है। तो क्षेत्रफल के क्रम में अगर भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान आपका, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है भारत में साइज के क्रोनोलॉजी का। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो कौन सा एक ऐसा राज्य है इन चारों में जो है ये तीनों देश से मिलता है? देखिए सिक्किम जो है वो ये तीनों नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी मिलता है। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा जगह है कि तीनों से थोड़ा थोड़ा टच करती है सिक्किम। ऑप्शन डी क्या है? राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको मैप देखना ही होगा। ज्योग्राफी बिना मैप का होता नहीं है, तो थोड़ा आपको मैप पलटना ही होगा। अगर एक एक क्वेश्चन में अगर हम मैप दिखाने लगे तो वीडियो बोरियत भी हो जाएगा और घंटों का वीडियो बन जाएगा। मात्र 50 क्वेश्चन में घंटों। तो बेहतर यही है कि मैं सारे क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत आप मैप जहाँ पे डिफिकल्ट लगे, जो समझने में ना दिक्कत हो, उसके लिए थोड़ा बहुत मैप आप यूज़ करिए। ठीक है, अब देखिए भारत का जो सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 68 डिग्री 7 मिनट जो है वो हमारा जो सबसे वेस्टर्न पार्ट जो है वो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट है। यह कहाँ पे है? यह गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष आकार में विश्व का, तो आपको पता है कि हमारा देश जो है वो आकार में 7वां है। क्या है? 7वां है इसका स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म परफेक्ट है? तो नेपाल के साथ जो पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा परफेक्ट है? यह है सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जास्कर श्रेणी स्थित है। तो जास्कर श्रेणी दोस्तों कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो भारतीय जो राज्यों हैं उनमें से कौन सा एक युग्म है जो कॉम्बिनेशन है वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों को इंडिकेट कर रहा है? मतलब सबसे ईस्टर्न और सबसे वेस्टर्न। तो सबसे ईस्टर्न और सबसे वेस्टर्न की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अरुणाचल जो है वो हमारा सबसे ईस्टर्न हो जाएगा, गुजरात जो है वो हमारा सबसे वेस्टर्न हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अनन्य यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन सा है, कितना है? वह है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत की कितनी है? 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी रेखा लगती है? तो भारत की सबसे लंबी रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर? तो 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर जो है वो लगती है। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये सेंसस पे क्वेश्चन है। तो देखिए केरल में जो है वो सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं शायद उनको पता होगा। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात,
है ना। तो इसी तरीके से सारा जो है आपका मित्र पर गमछा झाड़, तो गमछा से हो गए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और झाड़ से झारखंड। तो ये सभी 8 जो राज्य हैं इनसे जो है वो क्या कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रादेशिक जल फैला है, तो भारत का प्रादेशिक जल कहाँ कितना फैला है? भारत का प्रादेशिक जल 12 नॉटिकल मील यानी कि 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर मीटर है। ठीक है, 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, आपको पता है हमेशा मिसाइल टेस्ट यहाँ से किया जाता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वह स्थित है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में यह पुलिकट झील के समीप है, पुलिकट झील के समीप। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा है? तो प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है भारत में? यह है आर्कियन तंत्र की चट्टानें। आर्कियन तंत्र की चट्टानें जो है वह भारत की सबसे प्राचीनतम समूह की चट्टानें हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई है। तो धारवाड़ समूह की चट्टानें किससे? तो वह पुराजीवी काल में विकसित हुई है। कब विकसित हुई है? तो ये सारे चट्टानें पुराजीवी काल में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो खासी जयंतिया नॉर्थ ईस्ट में जो स्थित है, ये पहाड़ियाँ उस समय की है जिस समय की, तो गारो खासी जयंतिया जिस समय की पहाड़ियाँ हैं उसी समय की पहाड़ियाँ हैं। कौन? ये मालवा का पठार, प्लेटियो ऑफ मालवा जो है यह इसी समय का है जिस समय गारो खासी और जयंतिया, दोनों का समयकाल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिमालय का निर्माण हुआ था। तो हिमालय का निर्माण जो है वह टेथिस सागर के वलन से हुआ था। कैसे हुआ था? टेथिस सागर के वलन से हिमालय का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है। तो भारत का सबसे ज़्यादा खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? यह है धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र में आपको सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठियावाड़ श्रेणी स्थित है। तो कठियावाड़ श्रेणी कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कठियावाड़ श्रेणी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अंतिम हलचल जिसने प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित किया घटित हुई थी। तो पृथ्वी की अंतिम हलचल जिसने प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित किया था, यह घटित हुई थी पुराजीवी काल में। कब हुई थी? पुराजीवी काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है ये 4 ऑप्शन में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ के में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो कौन सा भौतिक भाग है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? यह है महानदी का मैदान। महानदी का मैदान जो है वह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। विंध्या, अरावली और ये अन्नामलाई, ये तीनों, ये तो बहुत पुरानी ये दोनों, और ये भी पुरानी, सबसे पुरानी जो है वो शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो भारत के किस भाग में खनिज संसाधन सबसे बड़े भंडार हैं? यह है दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ अवस्थित है? वेलिकोंडा पहाड़ियाँ बता दें दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह पूर्वी घाट का एक भाग है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल है। तो अभी गोंडवाना महाद्वीप का भाग था प्राचीन समय में भारत। ठीक है, तो टूटने के बाद कौन कौन सा जो भूभाग शामिल है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सभी जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी फॉर्म में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिमालय की शिवालिक श्रृंखला
तो हिमालय की जो शिवालिक श्रृंखला है का निर्माण कब हुआ था? हिमालय की शिवालिक श्रृंखला का निर्माण हुआ था 20 लाख वर्ष पूर्व। 20 लाख वर्ष पहले जो है हिमालय में शिवालिक श्रृंखला का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं? इसके प्रमुख संसाधन है वन। ठीक है, वन। यहाँ पे धानित्व खनिज नहीं, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज ये नहीं पाया जाता। यहाँ पे वन जो इसका प्रमुख संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो हिमालय की जो श्रेणी है इसमें सबसे प्राचीनतम जो होता है वृहत हिमालय श्रेणी। जो वृहत हिमालय श्रेणी है वह सबसे ओल्ड है। निम्न, धौलाधार, शिवालिक नहीं, इनसे पुरानी है जो है वृहत हिमालय श्रेणी सबसे पुरानी है। नेक्स्ट देखिए कि गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था। तो देखिए गोंडवाना लैंड का विभाजन ट्राइसिक एज में हुआ था, ट्राइसिक युग में हुआ था गोंडवाना लैंड का विभाजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है गोंडवाना लैंड का विभाजन कब हुआ था? ट्राइसिक एज में हुआ था। भारत भी उसी का हिस्सा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका विस्तार हरियाणा एवं पंजाब में है। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार हरियाणा एवं पंजाब के क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो छोटा नागपुर पठार का भाग इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए उड़ीसा जो है वो छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। पहले दंडकारण्य क्या है? देखिए दंडकारण्य वो क्षेत्र है जहाँ आपको पता है कि प्रभु श्री राम जहाँ पे वनवास के लिए गए थे और जिन क्षेत्र में रुके थे उन सभी क्षेत्र के जंगलों को दंडकारण्य के नाम से जानते हैं। तो देखिए वो मध्य प्रदेश जो है वो दंडकारण्य प्रदेश में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबलपुर श्रेणी में निम्न में से किसका भाग है? तो जबलपुर श्रेणी में निम्न में से किसका भाग है? तो विंध्यन क्रम का भाग है। ठीक है, विंध्यन क्रम का भाग है जबलपुर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला प्रणोद काल आता है। तो निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला प्रणोद काल जो है वह मुख्य केंद्रीय प्रयोग में आता है। ठीक है, मुख्य केंद्रीय प्रनोद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला जो है वह मध्य हिमालय का भाग है। किसका भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। तो फ्रेंड्स ये थे ज्योग्राफी के आज पहले वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, और इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से चलाएंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो पूरे जोश के साथ हम इसको आगे कर पाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो रेगुलर मिलेगी आपको। आप वीडियो चैनल पे जाके चेक किया कीजिए। अब बहुत टाइम नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की नहीं जाती है, तो ये वीडियो आपको डेली बेसिस पे शाम 5 बजे मिलेगी। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।